सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कहती हैं? सीएम योगी के बयान से मुस्लिम पक्ष में मचा हड़कंप। योगी ने ज्ञानवापी समस्या का निकाल दिया पल भर में समाधान। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सदियों पुराना है। इसको लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है और मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यह मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करता रहा है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग ना होकर फव्वारा है। और इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया, पर इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को तकलीफ होने लगी। जबकि सर्वे एक वैज्ञानिक कार्य है सत्य को सामने लाने का, पर इस सर्वे का विरोध करने वालों की लंबी फहरिस्त है। ओवैसी से लेकर मदनी तक सबके पेट में दर्द होने लगता है। और तो और अंजुमन कमेटी तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि कैसे भी करके सर्वे को रोका जाए। जो इसका विरोध करते हैं वे भूल जाते हैं कि सच सामने आने से धर्म को नहीं अधर्म को डर लगता है। आइए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तब से ये पहला मौका है कि ज्ञानवापी विवाद पर भाजपा के बड़े नेता ने खुलकर बयान दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, और साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद में कर क्या रहा था। त्रिशूल हमने तो नहीं रखे, ज्योतिर्लिंग है, प्रतिमाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, हमें वहां की स्थिति को दिखा रही हैं। ज्ञानवापी के मसले पर ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसे मस्जिद कहना गलत होगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वह पिछले 6 साल से यूपी की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। साथ ही कहा कि अगर देश में किसी को रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है, अपने मत और मजहब को नहीं। योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय से विवाद का समाधान निकालने के लिए आगे आने को कहा कि मजहब की नहीं राष्ट्र हित की सोचे। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम ने सीएम होने के साथ साथ एक योगी होने के कर्तव्य को भी पूरा किया है। करोड़ों सनातनियों की आस्था को समझते हुए ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 5 सबूत खुद गिनवाए हैं। कई हिंदू प्रतीक चिन्ह जो ज्ञानवापी के अंदर मौजूद हैं, इससे पहले भी कई सरकारें सत्ता में रही हैं, पर कभी किसी भी बड़े नेता को सीएम योगी की तरह दो टुक बोलते हुए नहीं सुना होगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को भी अंतर मन से मालूम है कि सच क्या है, लेकिन बस मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवादित ट्वीट करते हुए लिखा था कि ज्यादातर हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था नहीं है? बद्रीनाथ मंदिर को लेकर भी दावा किया कि पहले ये बौद्ध मठ था और बाद में मंदिर बना। जहां एक तरफ वर्तमान समय में सीएम योगी विवाद के समाधान की बात कर रहे हैं, तो पहले की सरकारें इस पर क्यों चुप्पी साधे हुई थी। लेकिन एक तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन कमेटी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को मानने से इनकार करती रही है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारा मकसद
ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम ढांचे के नीचे छुपी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे से ही ज्ञानवापी की सच्चाई का पता चल सकता है। तो देखना यह होगा कि क्या सीएम योगी की इस बात को मुस्लिम पक्ष मानेगा या नहीं, या वही विपक्ष का इस पर क्या रवैया होता है। क्या इस मामले को विपक्ष 2024 के चुनाव से जोड़ लेगा और इस पर भी कुछ राजनेता मस्जिद और मंदिर के नाम पर 2024 की रणनीति बनाएंगे, या फिर से बाबा बुलडोजर करोड़ों सनातनियों बाबा के भक्तों को अयोध्या के राम मंदिर के बाद बाबा के विश्वनाथ मंदिर का तोहफा देंगे।